9 मई को दिफाई तनसीबात पर हमलों के मुकदमात फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल शुरू हो गया। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। मुतफर्रिक दरखास्त में कहा गया है कि फौजी अदालतों में ट्रायल सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमे के फैसले से मशरूत होगा। 9 और 10 मई के वाक़यात की रोशनी में 102 अफराद गिरफ्तार किए गए। इंसाफ के लिए फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू किया गया। कसूरवार साबित न होने वाला बरी हो जाएगा। सिविलियंस के फौजी ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत कल होगी। नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए शहबाज शरीफ, इसहाक डार, आजम नज़ीर तारर, हमजा शहबाज की जाती उम्रा आमद। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुस्तकबिल के लारहा अमल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ 4 साल बाद हफ्ते को पाकिस्तान वापस आए हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान को IPP में शमूलियत की दावत। गुलाम सरवर खान को फैसला करने के लिए साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार के सियासी फैसले का इंतजार। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने वाले फर्रुख हबीब की जहांगीर तरीन से मुलाकात, अहम ओहदा दिए जाने का इम्कान। फवाद चौधरी की भी IPP के सरबराह से मुलाकात, आइंदा के सियासी लाहे अमल पर बातचीत। न्यूज़ की लबनान इसराइल सरहद से जंग की कवरेज जारी। हिजबुल्लाह के फाइटर्स ने इसराइली गाड़ी को रॉकेट से तबाह किया। इसराइली फौज की जानिब से भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर गोलाबारी का सिलसिला जारी। इसराइली फौज के शिमाली गजा पर बड़े फजाई हमले के साथ शाम के दमिश्क और हलब एयरपोर्ट्स पर भी फजाई हमले। गजा की मारूफ मुसन्निफा, शायरा, नावल निगार हिबा अबू निदा इसराइली बमबारी में शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक हिबा अबू निदा ने गुज़िश्ता रोज सोशल मीडिया पर पैगाम छोड़ा था कि अगर हम मर जाएं तो जान लें हम साबित कदम हैं और हम सच्चे हैं। 32 साला हिबा ने ऑक्सीजन इज नॉट फॉर द डेड नामी नावल लिखा था। गजा में इसराइल की जारी हमले मजीद तेज करने का ऐलान। एक बार फिर फलस्तीनियों को गजा का शिमाली इलाका खाली करके जुनूब की तरफ जाने की धमकी। गुज़श्ता 24 घंटों में इसराइली बमबारी से मजीद 266 फलस्तीनी शहीद, 117 मासूम बच्चे शामिल। गजा में 2 हफ्तों के दौरान शहीद फलस्तीनियों की तादाद 4600 से तजावुज़ कर गई। गजा पर बमबारी के साथ मगरबी किनारे में भी इसराइली फौज का फजाई हमला। जनीन पनागुज़ी कैंप में मस्जिद को निशाना बनाया गया। 2 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। गजा में बमबारी से अब तक 31 मसाजिद शहीद की जा चुकी। पोप फ्रांसिस का एक बार फिर इसराइल फलस्तीन कशीदगी पर अफसोस का इजहार। जंग हमेशा शिकस्त होती है, इंसानियत की तबाही होती है, भाइयों इसे रोको। पोप फ्रांसिस की अपील। रफा क्रॉसिंग से इमदादी सामान के ट्रक्स का दूसरा काफिला गजा में दाखिल। गुज़श्ता रोज सिर्फ इमदादी सामान के सिर्फ 20 ट्रक गजा के जनूबी इलाके तक पहुंचे थे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से गजा में कशीदगी कम करने, गजा का मुहासरा खत्म करने पर जोर। फलस्तीनियों की जबरी नकल मकानी को मुस्तरद कर दिया। दोनों रहनुमाओं के सऊदी वली अहद को टेलीफोन। सऊदी वली अहद ने कहा कि गजा में मुहासरा खत्म किया जाए ताकि तिब्बी और रिलीफ इमदाद जल्द पहुँचाई जा सके। फ्रांसीसी सदर से कहा कि यकीनी बनाया जाए तशद्दुद ना फैले। फलस्तीनी रियासत के क़याम के लिए देर पा अमन खित्ते में इस्तेहकाम की बहाली पर जोर। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की रियाद में अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम से मुलाकात। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करना चाहता था। हमास के इसराइल पर हमले की वजह सऊदी इसराइल ताल्लुकात में रुकावट डालना थी। हमास को मालूम था कि उनकी सऊदी रहनुमाओं से मुलाकात होने वाली है। इसराइल हमास जंग नहीं, ये फलस्तीनियों की नस्ल खुशी है। फलस्तीनी सहाफ़ी का बरतानवी TV मेज़बान को अल्फाज का चुनाव दुरुस्त करने का सबक बताया। सिर्फ उसके अपने 30 अजीज और बेहतरीन दोस्त सहाफ़ी मारे जा चुके। जो लोग हमास के 7 अक्टूबर हमले की बात करते हैं वो मकबूजा बैतुल मक़दस पर इसराइल की आयरोज चढ़ाई पर खामोश क्यों हैं? इसराइली जेलों में फ़लस्तीनी लड़कियों से ज़्यादती पर क्यों नहीं बोलते? फ़लस्तीनी जेलों में कैद बच्चे उन्हें क्यों नज़र नहीं आते? सहाफ़ी ने बताया कि वो कभी गाज़ा में रहती थी। इसराइली हमलों से उसने लोगों के आज़ा टुकड़े टुकड़े होते देखे।
तो 14 बरस की उम्र में गाजा छोड़ने पर मजबूर हुई। एक अरसे तक नफ्सियाती इलाज कराना पड़ा ताकि इसराइली दरिंदगी भुला सके। बोली 4,500 फलस्तीनी मरे नहीं, इसराइल के हाथों मारे गए हैं। ANP के रहनुमा गुलाम अहमद बिलौर की जाती उम्र आमद कहा, अगर इदारों ने नवाज शरीफ का साथ दिया तो नवाज शरीफ मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकेंगे। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के साथ बातचीत होगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हमेशा नून लीग की बी टीम ही रहेगी। साबिक वफाकी वजीर अली जैदी का IPP में शमूलियत के ख्वाहिशमंद दोस्तों को मशवरा। अली जैदी ने कहा कि कल ओन चौधरी ने एक मफरूर का इस्तकबाल किया और उस मफरूर को जहांगीर तरीन के हेलीकॉप्टर में ही ले जाया गया। ओन चौधरी ने कहा कि वो नवाज शरीफ से जाती हैसियत में मिलने गए थे। पार्टी लीडरशिप को वजाहत पेश कर दी है। गुज़श्ता रोज फिरदौस आशिक अवान ने कहा था कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल पर ओन चौधरी को नोटिस भेजा है। फारूक सत्तार की मिफ्ता इस्माइल को MKM पाकिस्तान में शमूलियत की दावत। फारूक सत्तार का कहना है कि पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है उस पर अच्छे लोगों की टीम बनाना जरूरी है। मुश्तरका कौमी एजेंडे की जरूरत है। जियो न्यूज से गुफ्तगू में रहनुमा MKM फारूक सत्तार का कहना था कि मिफ्ता इस्माइल ने सोच कर जवाब देने का कहा है। महंगाई इसलिए सोच से बाहर है कि हमारे पास ईमानदार हुक्मरान नहीं। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सदर परवेज खटक का बन्नू में जलसे से खिताब का 40 साल ये तमाशा देख रहे हैं कि कोई इस्लाम और कोई रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाता है। इलेक्शन के बाद ये लोग नजर नहीं आते। इन्होंने अवाम को बेवकूफ बनाया है। सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा है कि ये तजाद खत्म किए बगैर नया सफर शुरू नहीं हो सकता कि हुक्मरान चुनना और हुकूमत चलाना किसका काम है। 76 साल से जारी दायरों के सफर में न सियासत की साख बची न निजाम इंसाफ की। आज नून लीग मंजूर नजर है और PTI ज़ेरे अताब। कल PTI मंजूर नजर थी और नून लीग ज़ेरे अताब। गैस कीमतों में 193% तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम डिवीजन की टैरिफ बढ़ाने की समरी कल ECC इजलास में पेश किए जाने की तवक्को। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% तक महंगी करने और सबसे कम गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए फिक्स चार्जेस में 3,900 रुपए इजाफा तजवीज़ किया गया है। मंजूरी दिए जाने की सूरत में इजाफे का इतलाक 1 अक्टूबर से किया जा सकता है। बिजली कारखानों और तंदूरों के लिए गैस कीमत बरकरार रखने की तजवीज़। डॉलर की कदर भी गिर गई, पेट्रोल की कीमतें भी नीचे आ गईं, लेकिन डॉलर और पेट्रोल के साथ ऊपर जाने वाली सब्जियों, फलों और दीगर बुनियादी जरूरियात जिंदगी की चीजों के नर्ख कम न हो सके। इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों में कुछ सस्ता नहीं मिल रहा। कराची के बाजारों में गाय और मुर्गी के गोश्त के साथ साथ अब सब्जियां भी शहरियों की पहुंच से दूर हो गईं। कोयटा के व्यापारियों ने सरकारी नर्खनामा यकसर नजरअंदाज कर दिए। दुकानदार मनमानी कीमतों के जरिए आवाम को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ। बुहेरा अरब जुनूब मगरिब में मौजूद तूफान तेज शदीद समंदरी तूफान में बदल गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त तूफान तेज गवादर के जुनूब मगरिब से 1600 किलोमीटर और कराची के जुनूब मगरिब से 1850 किलोमीटर के फासले पर है। तूफान का रुख ओमान और यमन के साहिल की जानिब है। पाकिस्तान के साहिली इलाकों को कोई खतरा नहीं। मुल्क के 11 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। विफाकी हुकाम के मुताबिक बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के माहौलियाती नमूनों में एक बार फिर पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। बलूचिस्तान में चमन, पिशीन और कोयटा, खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू के 1 और पेशावर के 4 मुख्तलिफ इलाकों के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। सिंध में कराची के इलाके किमाड़ी और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, जबकि पंजाब में लाहौर के इलाके गुलशन रावी के माहौलियाती नमूने में भी पोलियो वायरस पाया गया। पाकिस्तान में अब तक 54 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता रोज कराची में पोलियो का चौथा केस सामने आया था।
मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का लीगी रहनुमा महमूद उल हसन के हादसे में हलाकत पर इजहार अफसोस। अपने बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि नून लीग के साबिक उम्मीदवार महमूद उल हसन राजा की मीरपुर आज़ाद कश्मीर के करीब हादसे में वफात का सुनकर बेहद दुख हुआ। महमूद उल हसन नवाज शरीफ के जलसे में शिरकत के बाद लाहौर से वापस जा रहे थे। उनकी मोहब्बत, इखलास और कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। महमूद उल हसन के अहल खाना से दिली अफसोस और ताज़ियत करते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की तुरबत में दहशत गर्दी से जाम भाग मुल्तान के बासियों के घर आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ये कैसा मुल्क है, एक शख्स हलाल रोज़े के लिए निकलता है और उसकी लाश वापस आती है। कोई आला हुकूमती ओहदेदार इन गरीब खानदानों के पास नहीं आया। पंजाब और बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमतें बताएं उन्होंने अब तक क्या एक्शन लिया है। कराची की शहीद मिल्लत रोड पर नौजवान के कत्ल की तहकीकात जारी। मकतूल के वालिद का कहना है कि दानिश निजी कंपनी में नाइट ड्यूटी करके घर वापस आ रहा था। नहीं मालूम उसे क्यों फायरिंग करके कत्ल किया गया। पुलिस का कहना है कि वारदात के दौरान मकतूल से मोबाइल, पर्स या मोटरसाइकिल कुछ नहीं छीना गया। कराची के इलाके लियाकताबाद में लड़की के कत्ल का केस। लाश किसने सूटकेस में छुपाई, पुलिस अभी तक कातिल तक ना पहुंच पाई। तहकीकात जारी। पुलिस ने इब्तिदाई तहकीकात में कत्ल में वालिद सौतेली वालिदा के मुलविस होने का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा मकतूला के 2 मोबाइल फोन्स में से एक वालिद के पास था। फोन जमा कराने के बाद से मकतूला के वालिद को मुतादिद बार थाने बुलाया। घर पर 3 बार छापा मारा लेकिन मकान पर ताला लगा हुआ है। दादू की तहसील जोही में ज़रई और पीने के पानी की अदम दस्तियाबी, सड़कों की टूट फूट, तालीम और सेहत की अदम सहूलत के खिलाफ एहतजाज। मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों, सिविल सोसाइटी और शहरियों की बड़ी तादाद ने चंदन मोरी से तहसील जोही तक रैली निकाली। मुजाहिरीन का कहना था कि साबिक मुंतखब नुमाइंदों ने शहर को बर्बाद करके रख दिया है। अपनी ज़मीनें आबाद करने के लिए जोही के बासियों को बूंद बूंद को तरसाया जा रहा है। इसराइली जारहियत और सिंध में बेअमनी और लाकानूनियत के खिलाफ JUIF के अमन मार्च का खैरपुर से आगाज। शुरका सखर पहुंच गए। प्रेस क्लब के बाहर जलसे से खिताब में राशिद सोमरो ने कहा कि कच्चे में आज भी डाकू राज है। पीपल्स पार्टी की 15 साल की कारकर्दगी सबके सामने है। सिंध में लोगों को डरा कर वोट लिया जाता था, अब जमीयत उलमा इस्लाम ये नहीं करने देगी। अमन मार्च सिंध के तमाम अजलास से होता हुआ 2 नवंबर को कराची पहुंचेगा। कराची में अमन मार्च से JUIF के मरकजी रहनुमा मौलाना फजल रहमान खिताब करेंगे। फ़लस्तीन की हिमायत में मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन के तहत कराची और लाहौर में रैली। इस रैली के बायस MT खान रोड और माइकोलाची रोड ट्रैफिक के लिए सिक्योरिटी वजूहात पर बंद किया गया। लाहौर में MWM की रैली चेयरिंग क्रॉस से प्रेस क्लब तक निकाली गई। खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुकर्रीरीन ने मुतालबा किया कि पाकिस्तानी हुकूमत मजलूम फ़लस्तीनियों की दादरसी के लिए अमली इक़दाम करे। इसराइल की बर्बरियत का शिकार फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए गवर्नर हाउस के बाहर शमाएं रोशन की जा रही हैं। गवर्नर सिंध भी शरीक होंगे। शमाएं रोशन करने के लिए शहरी बड़ी तादाद में जमा होने लगे। कश्मीर के इलाके दुरानी महर कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। डाकुओं से फायरिंग का तबादला। 2 डाकू जख्मी, 2 मुगवियों को बाजियाब करा लिया गया। SSP रोहिल खान खोसो का कहना है कि ऑपरेशन में 800 अफसरान और एहलकार शरीक हैं। दोनों जानिब जदीद असलहे का इस्तेमाल। 2 मुगवियों को बाजियाब करा लिया गया। भीयू गैंग के सरगना खादू भीयू के घर को घेरे में ले लिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में अपना 5वां मैच कल अफगानिस्तान के खिलाफ चेन्नई में खेलेगी। पाकिस्तानी टीम की नेट पर ट्रेनिंग। घुटने की इंजरी का शिकार फखर जमान कल के मैच में भी शिरकत नहीं करेंगे। बाकी तमाम खिलाड़ी मुकम्मल फिट कल के मैच के लिए दस्तयाब होंगे। पाकिस्तानी ओपनर इमाम उल हक का कहना है, मानते हैं हमने पिछले 2 मैचेस अच्छे नहीं खेले। तज्जिया किया है कि टूर्नामेंट में अब तक क्या गलतियां हुई हैं। कल बेहतर टीम नजर आएगी। कल का मैच जीतकर टीम दोबारा ट्रैक पर आ जाएगी। इमाम उल हक ने कहा कि चेन्नई में पाकिस्तान के अच्छे
रिकॉर्ड से हौसला मिलता है, लेकिन हमें अच्छी क्रिकेट खेलना होगी। कल के मैच में कितने स्पिनर होंगे ये तो कप्तान और कोच का फैसला होगा। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं कि हम वर्ल्ड कप जीतकर तारीख बनाने के लिए यहाँ मौजूद हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी बेहतरीन महारत दिखानी होगी। अफगानिस्तान के पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, ताहम हमारी बैटिंग भी अच्छा कर रही है। बॉलर के लिए ज़रूरी है कि कंडीशन से हम आहंग हो जाए, क्योंकि पिच में बाउंस ज़्यादा नहीं। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मुकाबले में भारत में गेंद ज़्यादा स्विंग नहीं होती। अफगानिस्तान के हेड कोच जोनाथन ट्रोट का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में सिर्फ स्पिनर्स पर इन्हिसार नहीं करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीतने के लिए बैटर्स और फास्ट बॉलर्स को भी किरदार अदा करना होगा। जोनाथन ट्रोट का कहना है कि वर्ल्ड कप का हर मैच अहम है। पाकिस्तान के पास अच्छे स्पिनर्स हैं। पाकिस्तान के पिछले मैचेस के नतीजे से फर्क नहीं पड़ता। कल का मैच जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। कौमी टीम के ओपनर इमामुल हक की शादी 25 नवंबर को तय, निकाह 25 नवंबर को और वलीमा 26 नवंबर को लाहौर में होगा। शादी की तकरीबात 23 नवंबर को होंगी। जराए के मुताबिक इमामुल हक की दुल्हनियां नॉर्वे की शहरियत रखती हैं। इमामुल हक वर्ल्ड कप खेलने के लिए कौमी टीम के हमरा भारत में है। भारत की मुंबई हाई कोर्ट ने भारत में पाकिस्तानी फनकारों, मौसीकारों और गुलकारों पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया। कहा, हुब्बुल वतनी मुल्क के लिए है, इसका मतलब दूसरों से दुश्मनी नहीं है। जब तक किसी का दिल अच्छा ना हो, वो अच्छा मुहिब्बे वतन नहीं बन सकता। दिल का अच्छा शख्स हमेशा मुल्क में और सरहद पार से अमन और हम आहंगी के फरोग की सरगर्मियों का खैर मकदम करता है। पाकिस्तानी फनकारों पर पाबंदी की दरख्वास्त सकाफती हम आहंगी और अमन को फरोग देने से एक कदम पीछे हटने के बराबर है, जिसका कोई कानूनी जवाज नहीं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि सबको पुरअमन एहतजाज का हक है, लेकिन किसी को तालीमी इदारों को बंद करने की इजाज़त नहीं देंगे। ये कौन सा तरीका है कि बच्चों को स्कूल्स में पढ़ने नहीं देना? ये कोई तरीका नहीं कि टीचर स्कूल्स में ही ना आए। स्कूल्स की निजकारी का कोई मंसूबा नहीं है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के ज़ेरे एहतमाम बर्ड से कोयटा के लिए रवाना होने वाला लॉन्ग मार्च सोराब से होता हुआ कलात पहुंच गया। सोराब में BNP खवातीन का काफिला भी लॉन्ग मार्च का हिस्सा बना। निगरान विफाकी और सूबाई हुकूमतों के मुबैना नारवा सलूक के खिलाफ निकलने वाले लॉन्ग मार्च की क़यादत बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल कर रहे हैं। बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर इत्तलात जान चकज़ई कहते हैं कि BNP के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल का मुखालिफिन से ज़मीन का तनाज़ा है। हुकूमत ने बर्ड तनाज़े के हल के लिए बाकायदा कमेटी कायम की है, जिसके 2 इजलास भी हो चुके हैं, जिसमें BNP ने शिरकत नहीं की। BNP के लॉन्ग मार्च का कोई जवाज़ नहीं। अदालत के हुक्म पर अमन अमान के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिज है। गाजा के अस्पताल पर हमले का जिम्मेदार कौन? इसराइली और दीगर मगरबी चैनल्स के बाद अमरीकी नशियाती इदारे की भी इसराइल को बरी ज़िम्मा करार देने की कोशिश। कहा, वीडियो और तस्वीर के फॉरेंसिक से जाहिर होता है धमाका इसराइल का फजाई हमला नहीं था, फलस्तीनी तंजीम के रॉकेट से हुआ। CNN का अस्पताल का दौरा करने और जमीनी हालात का जायजा लिए बगैर नतीजा अखज़ करने का भी एतराफ़। रूस ने फिर हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए अमरीका से सैटेलाइट डेटा जारी करने का मुतालबा कर दिया। रूसी वज़ीर ख़ारिजा लारोफ कहते हैं कि मुमकिन नहीं और अमरीका इन हालात में सैटेलाइट से मॉनिटरिंग ना कर रहा हो और इतना बड़ा वाक़या उसके नोटिस में ना हो। हमले के जिम्मेदार से मुतालिक अंदाजों और दावों की भरमार। माहिरीन का कहना है कि जामी तहकीकात किए जाने तक दुरुस्त हक़ाइक़ सामने आना मुश्किल है। कैनेडियन वज़ीर आज़म का टोरंटो की मस्जिद का दौरा। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अपने खिताब में कहा कि यह बड़ा मुश्किल वक्त है और मेरी जिम्मेदारी है कि अमन, कुशादगी और एहतराम को यकीनी बनाऊं और लोगों के गम और कर्ब के जज्बात को सुनूं।
उन्होंने कहा कि मैं तकरीर करने नहीं आया बल्कि आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ कि आपने मुझे इज़हार ख्याल का मौका दिया। तकरीर के दौरान कुछ लोगों ने एहतजाज किया। इमाम मस्जिद और इंतज़ामिया के मेंबरान उनको समझाते रहे। इसराइली जारहियत के खिलाफ फलस्तीनियों की हिमायत में लंदन में हजारों अफराद का एहतजाज। फलस्तीनी परचम लहराते मुजाहिरीन के इसराइल दहशतगर्द रियासत है और फलस्तीन को आज़ाद करो के नारे। गजा में बमबारी बंद करने, इसराइल पर पाबंदियां लगाने के मुतालिबात। मुजाहिरीन ने व्हाइट हॉल सड़क पर नमाज की अदायगी की। इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, मिस्र, यूनान और ट्यूनिस में भी मजलूम फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां। तुर्क शहर इस्तांबुल में गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ खवातीन ने धरना दिया। अमेरिका में भारतीय सिफारत खाने के बाहर सिखों का एहतजाज। मुख्तलिफ रियासतों से आए मर्द ख़वातीन की शिरकत। खालिस्तान की हिमायत में नारे। मुजाहिरीन ने कहा कि अमेरिका मोदी सरकार पर दबाव डाले कि भारत में सिखों पर मजालिम बंद किए जाए। सिखों की आज़ाद रियासत खालिस्तान की खुलकर हिमायत का मुतालबा। कनाडा में कातिल खालिस्तान रहनुमा हरदीप सिंह के लवाहिकीन को इंसाफ दिलवाने का भी मुतालबा। नेदरलैंड्स के खिलाफ अपसेट के बाद साउथ अफ्रीका ने किया शानदार कमबैक। क्या पैदरपेश शिकस्तों के बाद इंग्लैंड वर्ल्ड कप में कमबैक करेगी? मेगा इवेंट के हर मैच के बारे में जानिए रज़ाक, इमाद और आमिर की माहिराना राय। प्रोग्राम हार ना मना है में रोजाना 11 बजे की हेडलाइंस के बाद जियो न्यूज पर। और दिल का रिश्ता ऐप पर 1 साल से भी कम अरसे में 5000 शादियां तय पा गईं। प्रोफाइल बनाने वालों के रिश्ते बहुत कम अरसे में तय हो गए। ऐप बैनुल-अक़वामी लॉन्चिंग के बाद समुद्र पार पाकिस्तानियों से रिश्ते जोड़ने लगी। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, यूएई, सऊदी अरब, इटली और स्पेन जैसे ममालिक से पाकिस्तानी रिश्ते हासिल करना मुमकिन हो गया। 8.5 लाख मैच बन गए।